किसी का फोन ना बजे, ठीक है? ऑन कर दिया भाई? ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। और आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। जो वीडियो ये देख रहे हैं, हो सकता है उनमें 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, या 11वीं क्लास के हो, या 9th क्लास के हो। अगर आपने कभी पढ़ा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, या आपने पढ़ा है मीन, मीडियन या मोड, अगर आपने इनमें से कुछ भी पढ़ा है और आपको ये नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मीन, और मीन आप सीखोगे जिसको हम कहते हैं माध्य। ये क्या होता है, इसके सवाल कैसे होते हैं, ना कुछ याद करना है ना कुछ रट्टा मारना है, एक बार में आ जाएगा। बस ध्यान से सुनना है, ध्यान समझना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं बात कर रहा हूं माध्य की। आज हम सिर्फ माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्य, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मीन। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको शायद कोई मास्टर ना बताए, हो सकता है एक आधा मास्टर बता दे। जो है क्लास में बैठे हैं वो भी ध्यान से सुन ले। हो सकता है कुछ मास्टर आपके स्कूल के मास्टर ना बताएं, और ये पॉसिबिलिटीज है। कुछ इंस्टीट्यूट के ही मास्टर ये बात नहीं बताते हैं। हो सकता है वो बताना नहीं चाहते हैं, हो सकता है उनको पता ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं बताया था आपको मैं कि जब तक माध्य जो आप माध्य करते हो, मीन करते हो, जब तक ये एक छोटे क्वेश्चन तक रहता है तब तक आप इसको एवरेज के रूप में भी काउंट कर सकते हो। मतलब हम इसको औसत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत, जिसको आप कहते हो एवरेज। क्या कहते हो? एवरेज कहते हो। अच्छा, बात समझो, मेरे कहने का मतलब क्या, समझिए। मैं आपको बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं। जब 8वीं क्लास में आपने नहीं किया था तब से तो पहले, जब ये 8वीं क्लास में क्वेश्चन था तो ये कैसा था, ध्यान से देखना। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में कहा गया भाई कि 5, 3, 8, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 5, ये कुछ नंबर्स हैं। आपको उसने दे दिए और कह दिया आपसे कि भैया फाइंड द मीन, या फाइंड द एवरेज, या फाइंड द माध्य, हिंदी में माध्य ज्ञात करो। ऐसा आपने क्वेश्चन देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब आपने किताब तो देखी नहीं है। एनसीईआरटी किताब में 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। और आपने अगर नहीं देखा है, बड़ी दुख की बात है कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है और कैसे पढ़ाई करी है, ठीक है? आप में से यहां कितने बच्चे हैं जो पहली बार ये सीख रहे हैं? प्लीज अपने हाथ ऊपर करिए जरा, जो पहली बार सीख रहे हैं। बेटा पहली बार सीख रहे हो, हाथ ऊपर करो। इतना सोच क्यों रहे हो? हाथ पूरा ऊपर करो, कैमरे में आना चाहिए आपका हाथ। हाथ नीचे करो। इतने सारे जो पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। अब इसको करना कैसे है, ध्यान सुनना और समझना। माध्य, या आप बोलो मीन। क्या बोलो? मीन। इसका जो सिंबल होता है उसको हम कहते हैं एक्स बार। क्या कहते हैं? एक्स बार। मतलब अगर आप ये नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लिखोगे इसका मतलब भी यही है। कोई दिक्कत? ओके। इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn बाय n। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब जरूरी नहीं है कि तुम x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x10 ये लिखते चले आओ, जरूरत नहीं है। आप x1 प्लस x2 लिखोगे तब भी बात एक ही है, फिर डॉट 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 xn आएगा लास्ट में। समझ में आई बात? मैं इसको एज ए एवरेज बता रहा हूं। औसत कैसे निकालते हैं? जब आप अपनी परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? मान लो आपके नंबर एक में 45 आए हैं, एक में 50 आए हैं, एक में 40 आए हैं, एक में 60 आए हैं, एक में 70 आए हैं, एक में 80 आए हैं, एक में 90 आए हैं। ये आपके नंबर है 6 सब्जेक्ट के। 7 के हो गए, चलो 6 कर देते, 6 सब्जेक्ट के नंबर है। आप इसको जोड़ते हो, ये आया 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 8
हो गए 34। यहाँ पे टोटल नंबर आ गए, आपको निकालना है आपकी परसेंटेज कितनी आई है। तो परसेंटेज को भी यही कहते हैं एवरेज। तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 पंजे 30, कितना बचा 4, 45 हो गया। 6 सत्ते 42, कितना बचा 3, 6 पंजे 30। ये आपकी परसेंट आ गई। अब तुम इसको या परसेंट मान लो या एवरेज मान लो और देख लो, ऐसे निकालते हैं आपकी परसेंटेज कि कितने नंबर आपके आए हैं। कई बच्चों को तो ये आता ही नहीं होगा, सच बताना ईमानदारी से, कितनों को आता था ये? कितनों को आता था? अच्छा, सबको आता था। क्या बात है, क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन ये नहीं पता था होता क्या है ये तो बात सही है ना, ये तो मालूम पड़ गया ना। इसको एवरेज भी मान सकते हो, परसेंट मान सकते हो, माध्य तो है ही है। लेकिन ध्यान रख लेना बात को, ये बताने के लिए है, हम कर रहे हैं स्टेटिस्टिक, हम इसमें कर रहे हैं माध्य, तो इसको माध्य ही लेके चलना। दिमाग में रखना कि औसत और परसेंटेज के रूप में भी इसे काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। अब हमें सॉल्व करना है, आपको कुछ करना नहीं है। 5 लिखोगे प्लस 3 लिखोगे प्लस 8 लिखोगे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको आपको जोड़ना है। 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 3 31, 31 और 5 36, 36 बाय 10। जीरो हटा दी, पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर आ गया 3.6 x बार। ये आपका क्या निकल के आ गया? माध्य, मीन। ठीक है, आप इसे मीन बोलो, माध्य बोलो। लेकिन अगर मान लो माध्य ना पूछा हो और नॉर्मली ऐसी पूछ ले इसकी औसत क्या है, तो जोड़कर डिवाइड कर दो, नंबर को डिवाइड कर दो। परसेंटेज पूछो, डिवाइड कर दो, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर? क्लियर हो गया मैं क्या समझाया हूं? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आई एम जस्ट सेइंग यू कि आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, ये सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है। क्लियर हो गई बात? बट तुम्हारे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट डाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करोगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं औसत मिटा दे रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं उसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लो क्वेश्चन देगा आपको, यहां दे देगा आपको सीरियल नंबर, ठीक है, और सीरियल नंबर दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां दे देगा आपको फ्रीक्वेंसी, क्या दे देगा आपको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आवृत्ति कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए आप एफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखा 5, मैं लिखा 4, मैं लिखा 3, मैं लिखा 7 9 8 1 2 0 5 6, मैंने वैल्यू लिख दी। अब हमें इसका निकालना है माध्य। वही बात आ गई दोबारा, हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn और बाय में n। अब हमें क्या करना है? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस बाय कितने नंबर है? ये 11 नंबर है। अभी इनको जोड़ना है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 8 35, 35 और 1 36, 36 2 38, 38 5 43, 43 और 6 49, 49 बाय 11 डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, कितना कैरी हुआ? 5, 55 हो गया, 50 हो गया वहां पर, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आ गया ये। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 स्थान तक अगर आप आंसर निकाल दे रहे हो वो सही है। याद रखिएगा, अगर पॉइंट के बाद आपका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया आपका और आपको नंबर इसके पूरे मिलेंगे। बताओ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? तो आपको ये 8वीं 7वीं क्लास में क्यों नहीं कराया गया? कभी आपने सोचा है क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि आपको मैथ नहीं सिखाई गई, क्योंकि आप उस समय भी सिलेबस खेल रहे थे।
सिलेबस सिलेबस मत खेलो, मैथ सीखो, मैथ आ गई सिलेबस अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो घर पर आप एक बार फिर वीडियो देखकर उसको क्लियर कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते रहना। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ध्यान से सुन लेना। एक कॉलम होता है, कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। याद रखिएगा, क्लास इंटरवल। या तो आप क्लास इंटरवल लिखिए, अगर ये नहीं लिखना है तो शॉर्ट में CI लिख सकते हो आप। एक कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बनेगा आपका। जैसे मान लो, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा। कई बार तो ऐसे दिया होता है, कई बार ऐसे दिया नहीं होता, कई बार दिया होता है लैंडस्केप में। जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन लिखा था, मैं आपको लिख रहा हूं जो नॉर्मली आपको एग्जाम में अटेम्प्ट भी करना है। एक काम करता हूं, जैसा एग्जाम में करना वही सीख लो भैया। जैसे मान लो ये CI है, तो CI दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया, वर्ग, इसके हिंदी में कहते हैं वर्गांतर। लिख दूं क्या? ये भी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वर्गांतर। क्या कहते हैं? वर्गांतर। जैसे मान लो 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बस यही रखते हैं। ठीक है, नीचे आ गई फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती हिंदी में कहते हैं। आवर्ती मान लो क्या कह रहा है वो, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 5 है। ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। आपका क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इसी तरह से आ सकता है और ऐसे ही मोस्टली टाइम आपका क्वेश्चन आता है। ऐसे आपका ये बॉक्स में बंद होता है क्वेश्चन। आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। हमें निकालना है इसमें क्या है? माध्य निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें माध्य फाइंड करना है। ठीक है, बस बड़े ध्यान से तसल्ली से एक एक चीज को समझो। एक बात और बता दूं, इसमें कुल मिलाकर 3 तरह के तरीके होते हैं, मतलब 3 टाइप ऑफ मीन होते हैं। यानी कि 3 तरीके से हम मीन का आंसर निकालते हैं। आप 3 तरीके में मत पढ़ो। हाँ, आपको अगर सीखना है तो आप सीख सकते हो, मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको एक ही तरीका प्रेफर करना, एक तरीका यूज करना। चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछे, आप तरीका एक ही यूज करना, जिससे आपको नंबर पूरे मिल सकते हो। वहां झगड़ा नहीं करना आपको पेपर सीट पर। आपको बेस्ट आंसर लिखना है जो आपको नंबर पूरे दे। बात समझ में आ गई? भीख नहीं मांगनी है नंबरों की। आंसर ऐसा लिखो कि टीचर को मजबूर होना पड़ जाए आपको नंबर देने के लिए। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो बात को। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, बस ध्यान से देखते जाओ। पहला कॉलम CI, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? आवर्ती लिखेंगे। मैंने एक लाइन खींची, आवर्ती लिख दो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहां आएंगे फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी है? 5, 6, 3, 8, 7, 2, 1, 5। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, ये आई लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, सिग्मा fx होता है ये। अगर आप आई नहीं लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही। अब यहां पर सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा मतलब होता है टोटल, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये सिग्मा का साइन है। बात समझ में आ गई? अब इसको ढंग से बनाना, कहीं ऐसे ही बना दो, ऐसे बनाना। ठीक है, ये सिग्मा का साइन, इसका मतलब होता है टोटल करना या योग करना। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ओके। अब यहां दिख रहा है fx है, और fx का मतलब क्या है? 2 अल्फाबेट है जिनके बीच में कोई साइन नहीं है। अगर 2 अल्फाबेट में कोई साइन है तो वहां साइन कौन सा होता है? मल्टीप्लाई का होता है। यानी कि मेरे पे f तो है, मेरे पे x नहीं है। हमें x फाइंड करना पड़ेगा। एक बात और याद रखना अच्छे से, कहीं कहीं पर यह सिग्मा fm भी होता है, ये कहीं कहीं पे सिग्मा fm भी होता है। अब तुम x को m मानो
या x मानो। m का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। आप m से करोगे तो m भी सही है, आप x से करोगे x भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, एक कॉलम और निकालना है मेरे को। किस लिए निकालना है, मुझे यहां x चाहिए या m चाहिए। मान लो मुझे x चाहिए या m चाहिए, इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है। अगर m लिखोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, x लिखोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन आंसर सेम आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अब कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। 0 और 10 को जोड़ो, क्या आएगा 10, 10 का आधा 5, तो ये 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ो, क्या आएगा 30 का आधा, ये 15 हो गया। 20 और 30 को जोड़ो, क्या आएगा 50 का आधा, 25 हो गया। 30 और 40 जोड़ो, क्या होगा 70 का आधा, 35। अब देखो यार 10 का गैप चलना है ना, 10 का गैप बढ़ा लो। अब क्या बार बार जोड़ने बैठे हो, ये लो। कोई समझ में आई बात, इतना काम हो गया। उसके बाद एक कॉलम और बनेगा, यहां लिखोगे आप fx। अब अगर m वाला लगाओ फॉर्मूला, क्या लिखोगे m। अगर x लगाओगे तो अब ये लगाओगे फॉर्मूला तो m लगाओगे, ये लगाओगे तो x लगाओगे। मैं इसको मिटा दूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, पहले क्लीन कर दूं, आपको याद रहेगी बात वाले, ठीक है। मैं यहां से भी m को हटा दे रहा हूं। अब समझ में आ गई बात। अब हमको क्या करना है, fx, यहां कोई साइन तो है नहीं, तो साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करनी है। 5 25, 15 6 90, 25 3 75। अब 35 से करना है तो कैसे करेंगे, 8 से करो 5 की, 8 पंजे 40 की 0, कैरी लगा कितना 4, 8 3 24, 24 और 4 28, ऐसे करना है। 7 से करेंगे, 7 पंजे 35 का 5, कैरी लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31, 2 पंजे 10, कैरी हुआ 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 65 एकम 65। अब करेंगे 5 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37। हो गया इतना, समझ में कैसे। बच्चों की तरह मत करने बैठे ना, कहीं ऐसे करो कि 25 5 फिर ऐसे गुणा करने बैठो। अगर ऐसी करनी है ना तो तुम्हारा जन्म पढ़ाई के लिए नहीं हुआ है। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो और कोई महान काम करो, नेता वेता बनो। बात समझ में आ गई। गुणा कैसे करनी सीख गए, ऐसे करनी है गुणा, कहीं ऐसे करने बैठ जाओ। अब इस फॉर्मूले में नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे एक लाइन आएगी ये वाली, यहां से इसको बंद कर दो। अब जो इसके नीचे लाइन आएगी वो कौन सी आएगी, बता सकता कोई मेरे को। देखो यहां आएगा सिग्मा एफ और यहां आएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। थोड़ा इसको बड़ा बनाना, क्यों प्लस करने पे संख्या बड़ी रहेगी। अब देखो क्या करना है, हमको प्लस करना है, इसको जोड़ो। 5 और 6 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 और 2 31 और 1 32 और 5 37 आ गया। अब इसको जोड़ना कैसे सीखो। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 का 5, कैरी 2, 2 कैरी और जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 8 28, 29 30, 30 और 6 37, 30 और 6 36, 36 और 7 36 और 7 43 का 3, कैरी हुआ 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 10, 10 और 3 13। ये वैल्यू आ गई हमारे प्लस करके। अब क्या करना है, इसके नीचे दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है। यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला आपको मैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 1335 बाय 37। अब आपको इसको करना है डिवाइड। अब अगर आपको 37 की टेबल आती है तो उससे कर लो, या कोई ऐसी टेबल दोनों काटता हो, तो कोई टेबल है नहीं तो 37 से ही करना पड़ेगा इसको। अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो जैसे बचपन से करते आए हो आप वैसे कर लेना, क्योंकि आंसर शीट पर एक तरफ आपको रफ भी करना होता है, ठीक है। 37 से डिवाइड करना है आपको, 37 से डिवाइड करना है। ये 3 बार जा रहा दिख रहा है आपको, 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11 चला गया ये। अभी सब्ट्रैक्ट कर दो,
3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, उतार लिया 5। अब ये कितने पे जाएगा? ये 6 पे जाएगा। 6 से कर दो, 6 सत्ते 42 का 2, कैरी 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22, कट गया, क्या बचा? 3। ना जाने की 0 लगा देंगे, अभी भी नहीं जाएगा, यहां 0 बढ़ा दो, यहां 0 लगा दो। अब कितने पे जाएगा? 8 पे ले लो। 8 से 56 का 6, हाथ से लगा 5, 8 तिया 24, 24 और 5 29। आगे मत करो, ये पकड़ लो, 36.08। ये कट गया भाई पूरा का पूरा। आंसर आ गया x बार बराबर, ये आंसर आ गया। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी है इसके अंदर? सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आप खुद देख लीजिए कितने आराम से हो गया। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर में आता है क्वेश्चन। ये बताओ इस क्वेश्चन की औकात है 3, 4, 5 नंबर की। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप ये सीख चुके होंगे ये कैसे करना है, और आपको आ भी चुका होगा। ये सवाल बहुत आसान है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन निकालो, आराम से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मैं इसका, मिसिंग वैल्यू का। मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे हंसते हंसते गलत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना आसान क्वेश्चन ये होता है। चलिए देखिए कि मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन कैसे होगा। उससे पहले थोड़ा मैं इसे क्लीन कर दूं ताकि मैं लिख सकूं बोर्ड पर, क्यों भैया हम गरीब आदमी, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको व्हाइट बोर्ड पर हर चीज समझा सके, पढ़ा सके। बस इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको मैं कि किसी भी डिजिटल बोर्ड वाले से अच्छा आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, रटवाया और याद करवाया बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ होने वाला है। आपको एसएसटी की, साइंस की, मैथ की क्लास मिल रही है, इंग्लिश की क्लास मिल रही है, आपको ऐसी कितनी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली है। बस चैनल को पकड़ के बैठ जाओ और आपको सारी मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। सब कुछ सिखाएंगे, चीर फाड़ के सिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम बात करेंगे मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन की। आप देख रहे हैं 10वीं क्लास की बुक है और मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन हो तो आप उसको कैसे करेंगे। आप देख लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले जो पहला कॉलम बनता है वो बनेगा क्लास इंटरवल का, दूसरा बनेगा फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूं, जैसे हमारे पास 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है और 85 से 100 तक है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम यहां पर। जैसे मान लो एक 2 है, ये 3 है, ये P मान लिया, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है। ये हमारे पे वैल्यू है और हमारे को दे रखा है उसने कि जो हमारा x बार है यानी कि जो माध्य है वो 1860 है। 1860 क्या है? हमारा माध्य है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। हमको फाइंड करना है, ये P की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं है। बस देखो आप कैसे करना है। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम, कौन सा? x का कॉलम बनाएंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, x का कॉलम बनाएंगे। अभी क्या करना है, जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को प्लस करना है, इसको आधा करना है। 10 और 25 कितना होता है? 35, और 35 का आधा क्या होता है? 17.5 होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसके अंदर तो ध्यान रख लेना, इसको पैसा मानो, क्योंकि रुपए आप गलत कोई नहीं करता, रुपए सबको याद रहते हैं कि किसको मैंने कितने रुपए दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 25 और 40, ये कितना होता है? 65, और 65 का आधा क्या होगा? 32.5 होगा। अब बात करते हैं इसकी 40 और 55 कितना होता है? 95। 95 का आधा कितना होगा? 95 का आधा, 95 का आधा कितना होगा? कोई बता सकता है मेरे को? 95 का आधा किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता क्या होगा? अगर ना आए तो भैया आप आधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 2 सत्ते इतना, 2 पंजे 10, कितना हो गया? 47.5। अगर ना आए तो ऐसे कर लेना, लेकिन बोला करे करो, बोलने से कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और बात करते हैं, इसको कर लेते हैं 55 और 70 कितना होता है? 125 का आधा कर लो भाई। 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आ गया? 62.5। इसको कर लो। 70 और 85 कितना होता है? 5,
15, इसको कर लो भाई, कैसे होगा? 2 सत्ते इतना, 2 सत्ते इतना, 2 पंजे इतना, हो गया कितना हो गया? 77.5। इसे भी कर लो 185, 2 आ गया 9 आ गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 92.5। इतनी वैल्यू आ गई। आपको सिर्फ क्या करना था, जोड़कर, अगर ना निकले तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, हमको बनाना है नीचे एक कॉलम बनाना है और यहां लिखेंगे सिग्मा एफ। इसको प्लस करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 6, 5 और 6 तेज की बोलो, 11 और 6 17 और 6 23 लिखेंगे और प्लस में क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। अब क्या करना है, अगला कॉलम कौन सा बनेगा? एफ और एक्स का कॉलम बनेगा। क्या बनेगा? एफ और एक्स का कॉलम बनेगा। अब आपको करनी है मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे करनी है। जब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऑलरेडी आधा था ना, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। देखो 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 की 0, कैरी लगा 1, पॉइंट लगा 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया? 35 आ गया। इतनी बात हो गई। अब आगे करो, 3 पंजे 15 का 5, पॉइंट लगा दो, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, इसको ठीक लिखो 97.5। अभी आ जाओ यहां पर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 47.5 पी। ठीक है, अब करो, इससे करो 6 पंजे 30 की 0, कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 जिंग 36 और 1 37। ये बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ, फिर करोगे इसकी 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिल लगा 4, 6 सत्ते 42 और 4 46। अब करेंगे इससे 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 नींग 54 और 1 55। अभी क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स। अब प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि संख्या थोड़ी सी ब्राइड हो गई है, थोड़ी बढ़ गई है। आ जाओ भाई, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? 47.5 पी प्लस। अब जोड़ लो, क्या जोड़ेंगे? 5 5 5 आ गया भाई। ठीक है भाई, क्या लगा दूं? पॉइंट। अब 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 5 34 का 4, कैरी कितना लगा? 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 6 32, 32 और 5 37, कैरी लगा 3, 3 3 3 कितना हो गया? 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। इतनी वैल्यू आ गई आपकी। अब लगा दो अपना फॉर्मूला जो लगाते हो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार कितना दिया है? 1860। ये दिया है 1574.5 प्लस 47.5 पी बाय क्या है? 23 प्लस पी है। अब कुछ करना नहीं है, यहां एक लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। इतना काम करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 23 का पारा किसी को आता है? नहीं आता। मुझे पता था नहीं आता होगा भाई। 23 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 लगा दो पहले। ठीक है, 0 लग गई। 3 6 18, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 2 एकम 3 और 2 5, 0 2 6 12, 2 8 16 17, 2 एकम 2 और 1 3, ये 0 ये 8 ये 7 ये 12 और ये 4। क्या आ गई वैल्यू? 42780 प्लस 1860 पी बराबर 157.4 प्लस 47.5 पी। जो पी वाली वैल्यू है उसको एक साइड कर लो, जो पी वाली वैल्यू से एक साइड कर लो, और जो बिना पी वाली वैल्यू है उसको एक साइड कर लो, उसको एक साइड कर लो। अब ये आपके वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और जो पी की वैल्यू आएगी उससे इसको डिवाइड करना है। इतना काम आप सेल्फ कर सकते हो। करने के बाद आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और जो आप बैठे हो ऑफलाइन यहां पढ़ने के लिए, आपका भी काम यह है, यूट्यूब पे जब वीडियो देखोगे दोबारा तो कमेंट जरूर करना इसका रियल में आंसर क्या है। यही आपका
होमवर्क है। दोस्तों मैंने कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं समझाया है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बताया है कि सवाल कैसे करना है, कैसे करना है। इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। बताओ इसमें कोई डिफिकल्ट चीज है? अब अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आती है तो भी दिक्कत है, आपको अगर डिवाइड नहीं आता है तो दिक्कत है, अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता है तो दिक्कत है, अगर आपको ये आता ही नहीं है तो भैया हरिद्वार निकल लो और बाबा बन जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात ये वाली? सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगली क्लास में हम बात करेंगे माध्यिका मीडियन की, और जो यूट्यूब पर है आप भी ध्यान रखिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट करिए, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।